दोस्तों, हमारे देश में दहेज प्रथा के साथ साथ घरेलू हिंसा भी एक गहरी जड़ें जमा चुकी बीमारी रही है, जिसमें कमजोर एवं लाचार महिलाओं को पुरुषों द्वारा घर में सताया जाता रहा है और उनके प्रति हिंसा किया जाता रहा है। तो इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए 2005 में एक कानून लाया गया, घरेलू हिंसा कानून 2005, जिसमें घरेलू महिलाओं, घर में रह रही महिलाओं के प्रति हिंसा को अपराध की श्रेणी में रखा गया। साथ ही इस कानून में इस तरह की महिलाओं को रहने का अधिकार और साथ में उनके भरण पोषण का की भी व्यवस्था की गई है। तो क्या इस कानून के अंदर पीड़ित महिला सिर्फ पति के घर में रहने का अधिकार रखती है, या फिर इस तरह की पीड़ित महिला अपने इन लॉज यानी कि सास और ससुर के मकान में भी रहने का अधिकार रखती है? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रभात रंजन आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी लीगल टिप्स पे स्वागत कर रहा हूं। और साथ में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब घरेलू हिंसा कानून 2005 में यह व्यवस्था की गई है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को साझा घर में रहने का अधिकार होगा। अब साझा घर क्या होगा, इसका डिफिनीशन, इसकी परिभाषा धारा 2S में दी गई है, जिसमें यह कहा गया है वह घर साझा घर होगा जिसमें वह महिला किसी भी समय उस व्यक्ति के साथ रही हो या फिर रह रही हो जिसने उसके प्रति अपराध किया है, घरेलू हिंसा का अपराध किया है। अब या तो वह घर उसके पति के नाम हो या फिर वह घर उस एचयूएफ के नाम हो जिसमें उसका पति सदस्य हो। तो इस तरह के मकान जो हैं वो साझा घर कहलाएंगे और जिसमें पीड़ित महिला को रहने का अधिकार होगा। तो क्या सास और ससुर के मकान पर पीड़ित महिला को घरेलू हिंसा कानून में रहने का अधिकार होगा? और क्या इस तरह के मकान शेयर हाउस होल्ड, साझा घर के अंदर आएंगे? यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 2006 में SR बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सास और ससुर के नाम के मकान साझा घर के अंदर, शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर नहीं आएंगे और इसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अपना रहने का अधिकार का दावा नहीं कर सकती। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला केवल अपने पति के मकान पर दावा कर सकती है, या फिर वह मकान जिसको उसके पति ने किराए पर लिया है, या फिर वह मकान जो एचयूएफ के नाम है और उसका पति उस एचयूएफ का मेंबर है। सिर्फ इस 3 कैटेगरी के मकान ही शेयर्ड हाउस होल्ड में आएंगे, यानी कि साझा घर में आएंगे। और अगर वह मकान सास और ससुर के नाम है तो वह साझा घर के अंदर नहीं आएगा और इस तरह के मकान में वह पीड़ित महिला रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकती। अब 2006 से लेकर 2020 तक लगभग 14 साल देश भर में यही कानून रहता है कि सास और ससुर के नाम पर अगर संपत्ति है तो वह साझा घर नहीं कहलाएगा और इस तरह के घर पर घरेलू हिंसा कानून में पीड़ित महिला रहने का अधिकार का दावा नहीं कर सकती। फिर सन 2020 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया, सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। इस केस में मकान ससुर सतीश चंद्र आहूजा के नाम है और स्नेहा आहूजा उनकी बहू है। उनकी बहू और उनके बेटे के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू होता है, जिसमें स्नेहा आहूजा घरेलू हिंसा कानून में मुकदमा दायर करती है और ससुर सतीश चंद्र आहूजा सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए, जिसमें वो कहते हैं कि वह खुद और उनकी पत्नी हृदय रोग के पीड़ित हैं और साथ में वह बहू के द्वारा भी पीड़ित हो रहे हैं। नीचे की अदालत बहू के अगेंस्ट मकान को खाली करने का ऑर्डर कर देती है। मामला हाई कोर्ट आता है। अब हाई कोर्ट नीचे की अदालत के फैसले को पलट देती है और बहू स्नेहा आहूजा के पक्ष में निर्णय देती है। अब इस ऑर्डर के खिलाफ ससुर सतीश चंद्र आहूजा सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। अब अक्टूबर 2020 में
सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के दिए गए निर्णय को पलट देती है। यानी कि एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा मामले में दिए गए निर्णय को खारिज कर देती है और अब शेयर्ड हाउस होल्ड के व्याख्या को काफ़ी व्यापक बना देती है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि शेयर्ड हाउस होल्ड में सिर्फ पति का घर या फिर पति द्वारा लिए गए किराए का घर या फिर पति के एचयूएफ का घर नहीं आएगा, बल्कि शेयर्ड हाउस होल्ड में वह सारे मकान आएंगे जहां पर घटना के समय पीड़िता रह रही हो, चाहे वह मकान किसी के नाम क्यों ना हो। तो इस निर्णय के बाद से अब अगर मकान सास और ससुर के नाम है भी तो उस मकान पर पीड़िता का रहने का अधिकार होगा अगर वह घटना के समय वहां पर साझा घर के तौर पर रह रही थी। तो इस तरह से महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा फैसला था, जिसमें महिलाओं के साझा घर में रहने के अधिकार को ज़्यादा व्यापक बना दिया गया और उन महिलाओं को एक अधिकार दिया गया जो कि एक माँ के रूप में या फिर एक बेटी के रूप में फिर या फिर पत्नी के रूप में या एक साथी के रूप में घर में रह रही थी और घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में रह रहे महिलाओं की सुरक्षा और उनकी तरक्की पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अब कानून में एक महिला अपने सास और ससुर के घर पर भी रहने का अधिकार का दावा कर सकती है। लेकिन साथ में इस निर्णय के आने के बाद उन बड़े बुजुर्ग को भी सतर्क होने की ज़रूरत है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से, गाढ़ी कमाई से एक मकान को बनाया है और बुढ़ापे में आकर वह उस मकान में शांतिपूर्वक रह नहीं सकते और वह बहू के हाथों पीड़ित हो रहे हों और पीड़ित होने के बावजूद वह अपना मकान को खाली नहीं करा सकते। तो ऐसे बड़े बुजुर्ग को भी सतर्क होने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।